सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हूं और आज हम एक खास युवा से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है ग्वालियर पहुंचकर, और जानेंगे कि युवाओं का जो है मन लगातार जो है बसपा के प्रति क्यों बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत में हाल ही में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंजीनियर गिरिराज सिंह धाकड़ है और मैं ओबीसी महासभा से युवा मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष भी हूं जी। और अभी हाल में मैंने बहुजन विचारधारा जो बहुजन समाज पार्टी है उसको ज्वाइन किया है। सर, पहला ही सवाल बनता है, आप एक युवा हैं, ओबीसी महासभा में काम करते करते अचानक बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना, क्या कुछ सोचकर? देखिए, ओबीसी महासभा हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी को मैंने इस बात को जाना जी। माननीय काशीराम जी ने इनका गठन किया और मैंने इनके विचारों को पढ़ा और मैं उनसे प्रभावित हुआ। जिस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम कर रहे थे और माननीय काशीराम जी को पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि जिस विचारधारा को हम लड़ रहे हैं माननीय काशीराम जी ने उसका गठन किया है, इसलिए मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया है, जिससे दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों को आवाज बनकर हम उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अब चुनाव है वर्ष 2023 में, क्या चुनाव को लेकर पार्टी ज्वाइन की है या फिर सिर्फ विचारधारा से प्रभावित हुए हैं? देखिए, चुनाव जीतना ना जीतना ये जनता पे डिपेंड करता है। ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। जनता को लगेगा कि दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों की आवाज बन रहे हैं हम लोग समतामूलक समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो वो जनता तय करेगी किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको जिताना चाहिए। आज हम बीजेपी की अगर बात करें, युवाओं की बात कर लीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा मोदी जी ने किया था, बताइए कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो दिए। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, 12,000 करोड़ का स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को स्किल इंडिया प्रोग्राम से फायदा हुआ जी। ऐसे कई इनकी योजनाएं हैं जो केवल भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से नाम बदलकर भारतीय झूठी पार्टी रख देना चाहिए। और हमारे बहुजन महापुरुषों ने जिन्होंने त्याग किया, आज आप किसको पढ़ा रहे हो किताबों में? हमारे बहुजन महापुरुष जिन्होंने त्याग करके इस देश को आज़ादी दिलाई। आप मुझे बताइए, जब हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम हमारे बहुजन महापुरुषों ने किया, तब इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक ये लोग बोलते हैं ये लोग अंग्रेजों की गुलामी करने का काम कर रहे थे, क्षमा मांगने का काम कर रहे थे। ये लोग वो हैं जो एक तरफ गॉडसे को पूजने का काम करते हैं और एक तरफ ये गांधी जी को पूजने का काम करते हैं। हम जिस संविधान की सीढ़ियों से चलकर यहाँ तक आए हैं, आज अगर हम 2 किताब पढ़े हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समतामूलक समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारे संविधान में हमें साफ साफ लिख के दिया है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जी, आपने तो ताबड़तोड़ अपनी बात बड़े पैमाने पर रख दी। मेरा सवाल था कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब आप बहुजन समाज पार्टी को किस प्रकार से खासकर शिवपुरी जिले में बढ़ाने का काम करें और कितने युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी है और हमने ये तय किया है कि लाखों लोग हम शिवपुरी जिले नहीं पूरे प्रदेश में जोड़ने का काम करेंगे। और जोड़ने का सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ, आप इस वर्ग और समाज में संख्या के अनुपात में आ जाइए। सबसे पहले जी, संख्या के अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग 90% हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। बाबू जगदेव राम सिंह ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो वो 90% में गांव-गांव, घर गली मोहल्ला जाकर हम युवाओं को बताएंगे आपकी नौकरी कौन खा रहा है, आपकी ज़मीन कौन खा रहा है। आज सरकारी ज़मीन कर दी गई है, किसकी ज़मीन है? जो सरकारी ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है, वो ओबीसी, एसटी, एससी की ज़मीन है। और लगातार आप देखिए कितना लगातार अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है। इसका कारण है कि ऑटोक्रेसी अपना रहे हैं, तानाशाही अपना रहे हैं। आज लगातार जनता से झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये हमने तय किया है कि हम बहन मायावती जी के विचारों को, माननीय काशीराम जी के विचारों को और हमारे बहुजन महापुरुष में जितने भी लोग हैं उनकी विचारधारा को गांव-गांव फैलाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास यात्रा निकालकर अपने विकास कार्य बड़े पैमाने पर गिना रही है, चाहे वो किसानों के लिए जो काम किए गए हों, चाहे लाडली बहना योजना, तमाम योजनाएं भी ला रही है नई नई, तो क्या उनसे फायदा नहीं होगा? ये विकास यात्रा नहीं, इसको विनाश यात्रा कहिए। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। ये विनाश यात्रा इसलिए है, कांग्रेस तो खुद विनाश कर रही है देश का। 70 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमने क्या किया? आप अगर बीजेपी ने नहीं किया तो आपने कितने बहुजन महापुरुषों को पढ़ाने का काम किया?
आपने कितनी ओबीसी एसटी एससी की आवाज़ उठाई। आज़ादी के बाद भी कई ऐसे नियम बने जिनमें कांग्रेस ने कभी साथ नहीं दिया। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, सवर्ण समाज के लोगों ने मलाई खाने का काम किया और देश के मूल निवासी जो एसटी एससी ओबीसी के हैं उनका शोषण करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया।